नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं YouTube के इस नए इनिशिएटिव साइंस फैक्ट्री में। इट मीन्स साइंस फैक्ट्री विद अभिनव। दोस्तों, आज हम आपसे पहली बार अपने पर्सनल YouTube चैनल के माध्यम से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात का, इस बातचीत का जो माध्यम है और इसका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने जो सपने अपनी आंखों में सजा रखे हैं, आपके माता पिता ने, आपके अपनों ने जो भी सपने आपके लिए देखे हैं, आपके उज्जवल भविष्य को लेकर के देखे हैं, उन सपनों के और करीब कैसे पहुंचा जा सकता है, साथ साथ आप कैसे उन सपनों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं, इसके लिए क्या तरीका बेहतर होगा, किन विषयों के माध्यम से हम इन मकसदों को पूरा कर सकते हैं, इन लक्ष्यों को अचीव कर सकते हैं, इसी संदर्भ में हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात हो रही है। और अगर आपने इस मुलाकात को अप्रिशिएट किया, इस मुलाकात का आपने आनंद लिया, तो ये मुलाकात दिन ब दिन हर रोज़ होगी और हर रोज़ आपको इस चैनल के माध्यम से आपके परीक्षा तक पहुंचाने के लिए वो सारी सीढ़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी जो आपको आपके मकसद के बहुत करीब ले जा सकती हैं। दोस्तों, यूँ तो परीक्षाओं में गणित, रीजनिंग, जीएस और कुछ परीक्षाओं में हिंदी या अंग्रेजी जैसे विषयों का महत्व आप लोगों से छिपा नहीं है, लेकिन जीएस के अंतर्गत जीएस का जो विशाल क्षेत्र है, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ, इन पांचों शब्दों को हम समेटते हैं, उसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट है जिसे आप कहते हैं साइंस, यानी कि विज्ञान। और साइंस के पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर, उनका जो लेबल होता है, जिस क्षेत्र से, जिस वैश्विक दायरे के अधीन वो प्रश्न किए जाते हैं, लगातार समय के साथ बदलते इस पैटर्न को आप अब तक समझ चुके होंगे। और आप चूँकि एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक एग्जामिनेशन एस्पिरेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पहले ही इसका एक निर्धारित खाका ज़रूर मौजूद होगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को अपने लक्ष्य के अनुरूप ढाल सकते हैं। तो आपको आपके सपनों और आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगर हम किसी भी प्रकार से माध्यम बनते हैं, कहीं से भी हम इसमें आपका सहयोग कर पाते हैं, तो ये हमारे इस प्रयास का सही पारितोषिक होगा, सही परिणाम होगा। दोस्तों, जैसा कि सामने आप देख भी रहे हैं, साइंस फैक्ट्री विद अभिनव, और इसके अंतर्गत मैं जिस विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ, ये विषय है साइंस। लेकिन साइंस क्या है और साइंस की परिभाषा कैसे दी जाती है, जब ये सवाल आता है तो हमें अमूमन छात्रों से एक ही शब्द सुनने को मिलता है जो एक रटे रटाए जवाब की ओर ले जाता है, और वो है सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि इस चैनल के थ्रू आप उन्हीं परंपरागत रटी रटाई परिभाषाओं के बजाय एक नए ऐसे दृष्टिकोण का जो है आप अध्ययन करें, एक ऐसे दृष्टिकोण के थ्रू आप इस विषय को जानें और समझें जो आपको एनालिसिस अप्रोच से अवगत कराएगा, यानी विश्लेषणात्मक जो इसकी क्षमता है इस विषय की, उससे आपको अवगत कराएगा। जीएस के इस सेगमेंट में, यानी साइंस के सेगमेंट में दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं नाम लूँगा पहली चीज़ का, और वो होते हैं फैक्ट्स, और दूसरी चीज़ होती है, उसे आप कहते हैं कॉन्सेप्ट। यानी कि या तो पहली चीज होती है तथ्य और दूसरी चीज होती है संकल्पना। उदाहरण के तौर पर, चाहे वो पृथ्वी के संबंध में हो, जैसे आप लोग ये चीजें पढ़ते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ये बहुत हद तक ग्रेविटेशनल पावर के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो बच्चा फट से रटा रटाया जवाब देता है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेना, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन जब हम इसी सवाल के अगले हिस्से पर पहुंचते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण क्यों है, तो उसका अगला जवाब होता है, जो खुद भी एक रटा रटाया जवाब है, कि ये विषय यानी कि गुरुत्वाकर्षण ये पृथ्वी के अंदर मौजूद चुंबकीय क्षमता की वजह से आता है। लेकिन जब इन दो सीढ़ियों के बाद मैं तीसरे पायदान पर पहुंचकर आपसे सवाल को पूछता हूं कि ये चुंबक कहां से आया, तो यहां पर छात्र के पास कोई जवाब नहीं होता और वो अपने आप को निरुत्तर पाता है। उन सभी किताबों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को जो अब तक हासिल करता रहा, उसे बेईमानी लगते हैं। तो दोस्तों, साइंस में जब हम और आप मुखातिब होंगे, हम और आप बात करेंगे, तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इस समय एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस का पैटर्न क्या है और वहाँ पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपने हालिया परीक्षाओं की अगर बात की हो, जैसे भी कुछ दिन पहले BEO की, यानी कि जो है ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर की, जो एक परीक्षा आयोजित की गई थी और उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे। उस सवाल में एक शब्द था और वो शब्द था दोस्तों साइकामोर।
तो ये साइकामोर क्या है? साइकामोर एक क्वांटम कंप्यूटर है और जो क्यूबिट्स पर आधारित होता है। अब यहाँ समझना पड़ेगा हमें कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे हमारे परंपरागत कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर से भिन्न होता है, जो सामान्य बाइनरी बिट्स पर आधारित होती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, अगर नहीं भी जानते तो मुझे लगता है आपको ये जान लेना चाहिए, क्योंकि अब ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा। यानी कि साइकामोर जो कि एक क्वांटम कंप्यूटर है, ये क्यूबिट्स पर काम करता है, यानी सभी क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करते हैं। आज साइंस में जो परंपरागत हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, केवल अब यहीं से परंपरागत प्रश्न नहीं पूछे जाते दोस्तों। अब जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो इन तीनों के टेक्नोलॉजिकल पक्ष से भी पूछे जाते हैं। यानी साइंस का एक चौथा स्तंभ भी है जिसे आप प्रौद्योगिकी कहते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी, तकनीक। और आज का जो युग है, जैसे मैं आज इस देश के एक छोटे से शहर के एक छोटे से कोने में खड़ा होकर के अगर ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तकनीक का कमाल है। साथ साथ आज आप अपने से हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति तक अगर अपनी बात बिना देरी के पहुंचा लेते हैं, तो ये भी तकनीक का कमाल है। आज हम धरती पर बैठ करके चंद्रमा पर ज़मीन खरीद रहे हैं और भविष्य में चंद्रमा या मंगल ग्रह पर बस जाने की अगर उम्मीद करते हैं, तो ऐसा अगर संभव होगा तो केवल टेक्नोलॉजी की वजह से संभव होगा। तो यानी जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो इसका एक चौथा और सबसे अनिवार्य पक्ष है। और चूंकि टेक्नोलॉजी परंपरागत विषय नहीं है, ये एक नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट है, तो ऐसे में दोस्तों इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो बायोलॉजिकल पक्ष हों, जैसे बायोलॉजिकल पक्ष में टेक्नोलॉजी की अगर बात आती है तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुनते हैं, या इसके अलावा हम लोग जो है क्लोनिंग शब्द सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को। ये सारे जो है पक्ष जो हैं आपके, ये बायोलॉजी का तकनीकी पक्ष है। अगर रसायन विज्ञान के तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो आपने एक उभरता हुआ क्षेत्र सुना होगा, उसका नाम जिसे आप कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। यानी कि एक परमाणु जब अपने 10⁻⁹ मीटर के आकार में होता है तो आप उसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। और आज का जो युग है, आप ये भी जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि जो सूक्ष्म यांत्रिकी एक विषय है, इस विषय के अंतर्गत जो पढ़ाया या समझाया जाता है वो ये चीज़ें होती हैं कि जब कोई कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ही क्यों ना हो, ये कण बहुत छोटे स्तर पर जब आते हैं, यानी सूक्ष्म स्तर पर जब आते हैं, तो इनका व्यवहार अपने पारंपरिक कणों से ठीक उलट हो जाता है, जिसमें एक ही कण एक समय में 2 स्थानों पर उपलब्ध रहता है, 2 स्थानों पर उपस्थित रहता है। तो ये चीज़ आपकी नैनो टेक्नोलॉजी में आती है। साथ साथ आज आप जानते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष है, क्योंकि दुनिया के सभी देशों में आज परमाणु तकनीक, परमाणु युद्ध का होड़ आप लगातार देख रहे हैं। कैसे हमारे पड़ोसी देश लगातार परमाणु तकनीक और परमाणु हमले की धमकी देकर हमें हमारी कूटनीतिक नीतियों में परिवर्तन करने के लिए हम पर दबाव बनाते हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों तकनीक का कमाल है। और अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, यानी भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान में एक सेक्शन आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, आप पढ़ते भी होंगे उसको। तो स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और आज का युग जहां पर अमेरिका जैसे देश ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को बाहर कर लेते हैं, ये एक संकेत है कि आने वाले समय में कैसे इन देशों के बीच, कैसे इन देशों के मध्य में जो युद्ध होगा वो पारंपरिक तरीके से ज़मीन पर नहीं लड़ा जाएगा बल्कि अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा। तो ये सब कुछ हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों? तो ये सब कुछ आ रहा है साइंस के अंतर्गत। तो मैं आपको अपने इस चैनल पर, इट मीन्स साइंस फैक्ट्री विद अभिनव के साथ, मैं आपको इस चैनल पर किसी भी पारंपरिक साइंस की टेक्नोलॉजी से पारंपरिक ज्ञान को दोहराना नहीं चाहता इस मंच से, बल्कि मैं आपके लिए चाहता हूं कि कुछ ऐसा इनोवेटिव किया जाए, आपके लिए कुछ ऐसा रचनात्मक किया जाए, ताकि उस रचनात्मकता का अनुकरण करके आप अपने लक्ष्य और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकें।
इस मंच से हमारी जो शुरुआत होगी वो रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस पर शुरू होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चैनल सिर्फ साइंस को ही समर्पित होगा। आने वाले समय में मैं अलग अलग परीक्षाओं के मद्देनज़र, चाहे वो लेखपाल की वैकेंसी होगी या यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है जिसमें मूल विधि जैसे विषय की बात की जा रही है, मूल विधि यानी आईपीसी, जिसे आप इंडियन पेनल कोड के नाम से जानते हैं, तो ये सब कुछ आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ साथ आपको जीएस के जो 15 विषय हैं जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन, आर्ट एंड कल्चर और दूसरी सारी चीज़ें जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री का एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पक्ष, और साथ साथ आर्ट एंड कल्चर जो मैंने आपको बताया। ज्योग्राफी की बात की जाए तो वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसकी भी बात हम कर सकते हैं। एंड इकोनॉमी, मैं यहाँ पर इकोनॉमी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ना कि इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हम आपको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि परीक्षाओं में अर्थशास्त्र नहीं पूछा जाता, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं वो एक व्यवस्था के बारे में, आपकी सामान्य समझ के बारे में जानना चाहते हैं, और वहाँ पर हम आपसे बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। इट मीन्स इकोनॉमी के बारे में। जिस देश में, जिस सिस्टम में हम रहते हैं, वहाँ की सिस्टम में बजट, कराधान यानी टैक्सेशन, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, विकास दर, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको इस एक प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे कर मिलती रहेंगी। लेकिन इन सब में आपके द्वारा हमें अप्रिशिएट किया जाना, ये बात बहुत मायने रखेगी दोस्तों, क्योंकि आप हमें जितना आशान्वित महसूस कराएंगे, हमारे इस वीडियोस को लेकर के इस चैनल से आपको प्रोवाइड कराई गई एजुकेशनल मैटर के लिए आपका जो नज़रिया होगा वही हमें प्रेरित करेगा कि मैं अपने इस इनिशिएटिव को, अपने इस प्रयास को आगे कितना जारी रखूं। चूंकि आप सब प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, तो हमारा ये चैनल समर्पित होगा हमारे देश के उन युवा कर्णधारों के लिए जिनके कंधे पर हम आने वाले भविष्य के उज्जवल होने की उम्मीद दे रहे हैं, और वो अपने प्रयासों से हमारी इस उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये यानी आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको उन सभी पारंपरिक और गैर पारंपरिक विषयों के बारे में, सभी तथ्यों से जिनसे आप परिचित होंगे भी, और बहुत से ऐसे तथ्य जिनसे आप परिचित नहीं हैं, वो सब कुछ आपको एक ही मंच से मेरे द्वारा और हमारे सहयोगियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। एक बात और जाते जाते मैं अंत में आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपका बहुमूल्य समय जो बहुत कीमती है आपके लिए, मैं उसको व्यर्थ नहीं करना चाहता, मैं उसे जाया नहीं करना चाहता। दोस्तों, कहा भी जाता है, और उसको एक लाइन में अगर कहा जाए तो कहा भी गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि आप अपने हुनर, अपने टैलेंट को इस स्तर तक बढ़ाइए, इस स्तर तक खुद को तराशिए कि जब, जैसे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय का एक बयान कुछ समय पहले आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य में नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि हमारे राज्य में समस्या ये है दोस्तों कि योग्य कैंडिडेट नहीं है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि खुद को इतना तराशिए, खुद को इतना बेहतर बनाइए कि जब आप किसी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हों तो आपको ये न सोचना पड़े कि हम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर उस परीक्षा में एक सीट भी होगी तो वो एक सीट आपकी होनी चाहिए। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप सबको आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरी मुलाकात कल से इसी चैनल पर इसी समय आपको वीडियोस में उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो मेरी आवाज़ होगी, जो आपके हित में होगी, आपके भावी भविष्य के उज्जवल निर्धारण में होगी। आपने मेरी बातों को अब तक गौर से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, और कल के लिए दोस्तों जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच।